जय माता दी भक्तों। आप सभी भक्तों को माँ के चैत्र नवरात्रों की एवं नव संवत्सर 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से माँ भगवती के शुभ नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माँ भगवती का 9 रूपों का आज से 9 स्वरूपों का पूजन आज से प्रारंभ होगा। पूजन का विधान, पूजा किस प्रकार करें, आप पूजा की तैयारी कैसे करें, आप पूजा का समय, घट स्थापना का समय कैसे निर्धारण करें, आप श्रवण करें। आज माँ भगवती दुर्गा जगदम्बा के 9 रूपों का वर्णन एवं प्रथम दिवस पूजन कैसे करें, माँ भगवती को क्या प्रिय है, क्या वस्तु चढ़ाएं जिससे माँ भगवती हमारी पूजा के द्वारा प्रसन्न हो। माँ भगवती के 9 रूपों में से प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का है। हिमालय शैलराज के घर जन्म लेने से माँ भगवती का नाम शैलपुत्री हुआ। माँ भगवती के प्रथम दिवस पूजा में सबसे पहले हम माँ भगवती को एक चौकी की प्रतिष्ठा करते हैं। चौकी की प्रतिष्ठा करने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर माँ भगवती शैलपुत्री का चित्र या कोई तस्वीर या मूर्ति प्रतिष्ठा करें। चौकी के लेफ्ट में बाईं तरफ अखंड ज्योत अगर आप प्रज्वलित करते हैं, माँ भगवती को बड़ी प्रिय है एवं माँ प्रसन्न होती हैं, हमारे जीवन में उज्जवलता आती है। अगर आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो माँ भगवती के बाईं तरफ अखंड ज्योत, सबसे पहले अक्षत रखें, चावल रखें, उसके ऊपर माँ भगवती की अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। दाईं तरफ माँ भगवती के कलश का स्थापन, घट स्थापन। घट स्थापन में सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। अगर अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो थोड़े से अक्षत चावल रखें और अपने मिट्टी के बर्तन को रखें, उसमें मिट्टी डालें एवं उसमें जौ डाल करके उनको थोड़ा सा मिट्टी ऊपर लगा करके और कलश को रख दें। और प्रत्येक दिन इन जौ में पानी देना है, पानी को छिड़कना है। उस कलश में सबसे पहले गंगाजल, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टा, चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं तो 1 का सिक्का डाल सकते हैं। पुष्प और उसमें जल डालना है। कलश के ऊपर गले में मोली कलावा बांधें और कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएं। उसके ऊपर आम्र पल्लव, आम के पत्ते 5, 7 या 11 उसमें पत्ते लगाएं एवं नारियल में चुन्नी लपेट करके और उसके ऊपर स्थापित करें। कलश स्थापन का समय 7:45 से प्रारंभ होगा और 9 बजे तक आप माँ भगवती का कलश, शुभ कलश स्थापन कर सकते हैं। अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ भगवती की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद और भी मुहूर्त हैं।
माँ भगवती को सबसे पहले पूजन में जल से स्नान कराएं, गंगा जल मिला करके और जल से स्नान कराएं। उसके बाद माँ भगवती को रोली का टीका, कुमकुम का टीका, सिंदूर का टीका करें। माँ को अक्षत अर्पित करें। श्री गणेश जी का पूजन करते हुए, कलश का पूजन करते हुए, अखंड ज्योत का पूजन करते हुए माँ भगवती को अक्षत लगाएं। उसके बाद माँ भगवती को चुन्नी उड़ाएं। उसके बाद माँ भगवती को धूप और दीप से, सफेद पुष्पों से माँ भगवती की पूजा करें एवं माँ भगवती के लिए धूप और दीप से पूजन करते हुए माँ भगवती को घी अर्पित करें। घी पहले दिन घी अर्पित करें, जिससे माँ भगवती की कृपा सदा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माँ भगवती शैलपुत्री आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। माँ शैलपुत्री को घी अर्पित करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, हमारा शरीर निरोगी होता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग काफी दिनों से चला आ रहा है, वो रोग माँ शैलपुत्री की कृपा से घी अर्पित करने से और दूर हो जाता है। माँ भगवती को पूजन में और मिठाइयों का समय पर जो उपस्थित मिष्ठान हो उसका भोग लगाएं। एक बतासा लेकर के उसमें 2 लौंग, जो फूलदार लौंग हो, 2 लौंगों को बतासे पर लगा करके और अग्नि में माँ भगवती को अर्पित करें, भोग लगाएं, जल का आचमन कराएं एवं उसके बाद में माँ भगवती को ऋतु फल जो उपस्थित हों, उसके बाद माँ भगवती को तांबूल पत्र चढ़ाएं और पुष्पों से माँ भगवती की पुष्पमाला पहनाते हुए, कलश पर पुष्पमाला पहनाते हुए, अखंड ज्योति को जो है पुष्पमाला पहनाते हुए माँ भगवती को और प्रणाम करें, प्रार्थना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें एवं श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। जो आपको उचित लगता है, जो आप पाठ कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, माँ भगवती के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार मंत्र का जाप करें। माँ भगवती की सदा आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनी रहेगी। एवं पहले दिवस माँ शैलपुत्री वृषभ पर आरूढ़, इनका नाम वृषभ आरुणा भी है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ शैलपुत्री सदा भक्तों पर स्थिर रहने का संदेश देती है, क्यों कि माँ पुत्री शैल, पहाड़, शैल मतलब पर्वत, शैल मतलब पत्थर की पुत्री हैं। तो हमारे जीवन में माँ शैलपुत्री की कृपा से स्थिरता आती है, हम स्थिरता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा फल हमारे लिए प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का पूजन प्रथम दिवस करें और माँ शैलपुत्री की एक मार्मिक कथा है, माँ शैलपुत्री की व्रत कथा आप श्रवण करें। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ विशेष यज्ञ अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को अपना अपना भाग लेने के लिए बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो माँ सती को पता चला, तो माँ सती विकल हो उठी और माँ सती और भोलेनाथ के पास गई और जाकर के भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आपने सुना नहीं कि आपके ससुर जी के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ विशेष यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है? तो भोलेनाथ ने कहा, प्रिय हे सती, आपके पिताजी ने हमें आमंत्रित नहीं किया है। बिना बुलाए किसी विशेष
यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मां सती बहुत ही विकल हो चुकी थी। उनकी विकलता को देख करके, उनके आग्रह को देखते हुए भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा प्रदान की और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर के मां सती नंदी को अपने साथ लेकर के नंदी पर सवार होकर के गणों के साथ में उस यज्ञ में अपने पिता के यहाँ पहुंच जाती हैं। लेकिन पिता के यहाँ जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहनें उनसे मुख फेर लेती हैं, परिहास करती हैं, उनका कोई भी सत्कार नहीं करता है। केवल एक मां अपनी पुत्री सती से आकर के और हृदय से मिलती है। सती ने मां को प्रणाम करते हुए और यज्ञशाला में भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा कि मेरे पिता ने इस यज्ञशाला में और मेरे पति भोलेनाथ को कहीं स्थान नहीं दिया है। सभी देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन मेरे पति को नहीं दिया है। मेरे पति को भाग नहीं मिल पाया और मेरे पति का इस तरह का अपमान मेरे पिता ने किया है। उस अपमान को सह नहीं पाई और अपने आप को गिलानी होने लगी और गिलानी होने के कारण उन्होंने अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को और भस्म कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ को नंदीश्वर ने जाकर के बताया कि मां सती ने अपने शरीर को यज्ञशाला में योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर डाला और उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गया और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाइए प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र गढ़ों को लेकर के जब पहुंचा और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मां सती योग अग्नि के द्वारा जब भस्म हो गई तो अगला जन्म उनका हिमालय के घर हुआ। हिमालय शैलराज हिमवान, शैल मतलब पत्थर, पर्वत, पहाड़, उनकी पुत्री शैलपुत्री कहलानी। यही हमारी माँ प्रथम दिवस इनकी पूजा की जाती है, शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का पूजन कर, कथा श्रवण कर, उसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें और प्रणाम करें। माँ शैलपुत्री का पूजन दिन में सुबह, मध्याह्न एवं संध्याकालीन 3 समय कर सकते हैं। 3 समय नहीं कर पाते हैं तो प्रातःकालीन और संध्याकालीन करें। कपूर से माँ शैलपुत्री की आरती करें, क्योंकि माँ भगवती को कपूर आरती बहुत ही प्रिय है। आप सभी भक्तों को जय माता।